नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट गुरु पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा कैसे प्रॉफिट को ज़्यादा कैसे किया जाए, उसके लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर जानेंगे और उसमें हम आज डिटेल में जानेंगे मूविंग एवरेज का, है ना। तो बेस्ट मूविंग एवरेज कैसे, बेस्ट प्रॉफिट के लिए मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग क्या होता है? अभी जैसे कि ये मैंने एक चार्ट लगाया तो इसमें हम स्विंग जानते हैं, है ना। तो स्विंग मतलब ये हमारा एक पेंडुलम है ना। तो कभी ऊपर आया, ये इधर गया, ऊपर गया, नीचे आया, तो इसको हम स्विंग बोलते हैं। ये इधर गया, इधर आया, है ना। तो जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ आया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, फिर यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, है ना। तो फिर ऐसे ही यहाँ बाय किया, इधर सेल किया, इधर बाय किया, है ना। तो ये कैसे मूविंग एवरेज को यूज करके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस पॉइंट पे बाय कर लिया, फिर इस पॉइंट पे सेल कर दी। इसी तरह से ये यहाँ पे टॉप बना है, तो ये यहाँ पे कैसे सेल करें, यहाँ पे कैसे बाय करें, ये मेथड जानने के लिए हम आज मूविंग एवरेज को डिटेल में जानेंगे। ये देखिए, यहाँ पे बाय किया, यहाँ सेल किया, तो आप देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला। लगभग 40 से यहाँ पे 40-50 रुपये के आसपास आया। ये कि 250 तक गया है, मतलब कि 5 गुना बढ़ा है शेयर, है ना। ऐसे हम स्विंग ट्रेडिंग से इतना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उसके लिए हम कैसे इसको लगाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, है ना। तो एक और फिर देख लीजिए, यहाँ पे बाय किया, यहाँ सेल किया, फिर यहाँ फिर एक और बाय हो गया। तो मतलब मार्केट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, यही स्विंग है। यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, फिर यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा। तो ये हम कैसे मेथड आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम आज डिटेल में जानेंगे। मूविंग एवरेज लगा के हम अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने चलते हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे, ना। तो मैं आ गया हूँ जीरोधा के अपने प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो हम यहाँ पे कोई भी चार्ट खोल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, चलो ये इधर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ लगाया हुआ है नवीन फ्लोरिन है, पीएल पिरामिल एंटरप्राइजेज है, इंप्रेस गैस लिमिटेड है, अपोलो है, टाटा केमिकल है, एसबीआई कार्ड है, मेरिको है, फिर अपना पॉलीकैब हो गया, आरती इंडस्ट्री है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। और देख लेते हैं, और भी कुछ लगाए हुए हैं यहाँ पे। रैलीस है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, साइंट है, आईटी की कंपनी है, ग्रैनुअल्स है जो कि अपने फार्मा की कंपनी है, टाटा एल्क्सी आईटी है, बलरामपुर चीनी है ना। तो इसी में से हम कोई एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें हम चलो साइंट का देख लेते हैं या रैलीस का। तो चलो हम साइंट का एग्जांपल देख ले रहे हैं। तो मैं इसका चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ, ना दोस्तों। ये चार्ट ओपन हो गया है ना। तो अभी मेरे ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगी हुई है। अभी मैं इन सभी को कर देता हूँ रिमूव। यहाँ से मैं सब सेटिंग हटा दे रहा हूँ आपके लिए, कि ये मैंने अभी सब सेटिंग हटा दी है ना। टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ 1 आवर का। अगर आप स्विंग करते तो 1 आवर या 1 डे का रख सकते हैं। तो मोस्टली मैं यूज करता हूँ 1 आवर का। अगर लगता है तो 1 डे का भी मैं दिखा सकता हूँ। तो इसमें मूविंग एवरेज कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मूविंग एवरेज। ये आ गया मूविंग एवरेज, है ना। ये पीरियड को हम कर देते हैं
13 का ये बड़ा मूविंग एवरेज, सिंपल की जगह हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे, है ना। कलर को रेडी रहने देते हैं, ये डन कर दिए। ये मेरा एक मूविंग एवरेज करके तैयार हो गया। अब मैं एक और मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, है ना। इसका टाइम पीरियड कर देते हैं हम कम, मतलब 9 का कर देते हैं। सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल कर दे रहा हूँ, कलर को मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन। ये मेरे 2 एवरेज मूविंग एवरेज लग गए हैं। अब हमारा लॉजिक क्या रहेगा कि जब स्मॉल मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा लार्ज को तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा, मतलब 9 का हमारा मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा 13 को तो वहाँ ट्रेंड बुलिश होगा, बुलिश, है ना। इसी तरह से जब 13 का मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा 9 को तो ट्रेंड बेरिश होगा, है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्टली हम 1 डे या 1 आवर का चार्ट टाइम फ्रेम ले सकते हैं। तो ये मैं मतलब आपको अगर 15 दिन 20 दिन या महीने तक करना है तो उसमें आप 1 आवर का ले सकते हैं। अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक का स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम फ्रेम 1 डे का लेना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए 1 डे पे दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो ये मैंने 1 डे का लगा लिया। तो हमारा सेटअप इस साइंट के हिसाब से यहाँ पे हुआ है क्रॉस ओवर 1650 पे, है ना। इधर हुआ, है ना, 1650 पे हुआ। तो ये देखो अभी 2450 तक गया है, 1600 1700 1800 मतलब लगभग 20-25% ये भाग चुका है। तो ऐसे हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। देखो हमारा यहाँ ये फॉल हुआ, यहाँ नेगेटिव नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए यहाँ क्रॉस किया, है ना। तो हमारा यहाँ तक भगा, फिर ये डाउन आया, डाउन आके फिर अप में है ना। अब थोड़ा सा और पीछे का इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये चल रहा है 750 740 750 पे हुआ क्रॉस ओवर, फिर ये इसने फिर नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया 830 पे, मतलब 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए हैं, है ना। फिर ये नेगेटिव था, फिर इसने क्रॉस ओवर दिया 820 810 से 820 के आसपास जो कि चला है 820 950 लगभग। यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ भी फिर अब चला गया, है ना। तो फिर अभी देखो 850 से 1500 1550 लगभग डबल हो गया। तो आप देखिए ये मैजिक है मूविंग एवरेज का। सिंपल स्ट्रेटजी है शेयर मार्केट के लिए, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ हो भी नहीं सकता, है ना। चलो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ आपके लिए। ये तो हुआ साइंट का, अब मैं टाटा एलेक्सी का ले रहा हूँ। टाटा एलेक्सी में आप देखिए इधर काटा लगभग 72 या 300 के आसपास, है ना। 7300 से देखिए 2000 पॉइंट यहाँ तक है। आप प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकते हो, नहीं तो ट्रेल भी कर सकते हो, है ना। अभी नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया नहीं है इसने, पर ये थोड़ा नीचे आया। आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग में आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया था। 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ अपने यूट्यूब के चैनल पे जीटीटी कैसे लगाएं, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, है ना। वीडियो सेक्शन में है तो ये वाला मेरा वीडियो है कि जीरोधा में स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ कैसे लगाए, आप इसको वॉच कर सकते हैं, है ना। मूविंग एवरेज का एक और मैंने वीडियो पहले बनाया था, स्विंग ट्रेडिंग का भी बनाया हुआ, आप इनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, है ना। अभी हम
फिर से ये एग्जांपल ले लेते हैं बलरामपुर चीनी का, है ना। चलो मैं एक बार फिर से आपके लिए लगा के दिखा देता हूँ, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये लगाया कैसे है ना। मैं फिर से निकाल दे रहा हूँ, है ना। मूविंग एवरेज मैंने टाइप किया, इसको कर देता हूँ मैं 13 का, और सिंपल को एक्सपोनेंशियल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कलर को रेडी रहने देता हूँ, और दूसरा फिर मैं ये दोबारा से मूविंग एवरेज लगा ले रहा हूँ। ये पीरियड को कर देता हूँ 9, और सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल, और कलर को मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा चेंज, है ना, मतलब ग्रीन। मतलब इसमें आप सिंपल सा ऐसा समझिए, जब ग्रीन लाइन हमारी रेड लाइन को काटेगी तो ट्रेंड पॉजिटिव होगा। ये देखिए यहाँ पे है ना, हमारा मतलब 410 पे वो हुआ, 465, लगभग 15 से 20% आप इसमें इजीली ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे नवंबर में ये दिया, ये दिसंबर तक 485 तक गया है बलरामपुर चीनी का। थोड़ा और पीछे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे, ये देखो बहुत मौके मिलते हैं। तो इसके लिए कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि मेथड क्या रहेगा स्टॉक सिलेक्शन का, है ना। उसके लिए मेरा अगला वीडियो रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और मैंने यहाँ कुछ लिंक डाले, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पे हमारे साथ म्यूचुअल फंड में काम करते तो एसबीआई का मैंने लिंक डाला है, ये ऑल म्यूचुअल फंड का है, इंश्योरेंस का है, जीरोधा में आप अकाउंट खोल सकते हो, एनपीएस ले सकते हो, फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।